मेरी शादी के दिन मैंने अपनी दादी का छोड़ा हुआ खत खोला। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, भाग जाओ। उन्हें पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। फिर भी मुझे अपनी दादी की चेतावनी पर जरा भी शक नहीं था, क्योंकि वो पहले भी कई बार मेरी जान बचा चुकी थी। अपनी मौत से 1 दिन पहले दादी, जो कभी घर वालों का भविष्य नहीं बताती थी, अचानक बोली कि मेरी किस्मत में बहुत बड़े संकट लिखे हैं और मुझे 3 जानलेवा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर उन्होंने 3 पर्चियां निकाली और कहा, ये मुझे हर मुश्किल से बचा लेंगी। पहली पर्ची उन्होंने कहा, उसे अपनी मौत के बाद श्रद्धांजलि देने आने वाले 70वें व्यक्ति को अपने हाथों से देना। माँ गुस्से से भर गईं। उन्हें लगा दादी मुझे बदुआ दे रही हैं, लेकिन मैंने उनकी बात दिल में बसा ली। अंतिम संस्कार के दिन मैंने श्रद्धांजलि देने आने वाले हर व्यक्ति को गिनना शुरू किया। कार्यक्रम खत्म होने तक सिर्फ 69 लोग ही आए थे। माँ को और भी यकीन हो गया कि दादी बेवजह की बातें कर रही थीं, लेकिन जैसे ही स्मृति स्थल हटाने वाले थे, तभी 70वां व्यक्ति आ गया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और बेसबॉल कैप की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। जैसे ही वो जाने लगा, मैंने उसे आवाज दी और घबराते हुए वो पर्ची उसे थमा दी। लेकिन जैसे ही उसने पर्ची पढ़ी, वो घबरा कर वहां से भाग गया। माँ ने तुरंत वो पर्ची उठाई और खुद देखने लगी। उसमें कुछ साधारण से नाम लिखे थे। तभी पड़ोस की एक महिला ने बताया, ये हाल ही में बेहद बेरहमी से मारी गई लड़कियों के नाम है, और सबसे नीचे मेरा नाम भी साफ साफ लिखा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे समझ आया कि वो आदमी ही कातिल था। इसलिए जब मैंने भाग जाऊं पढ़ा, तो बिना एक पल गंवाए मैं अपनी शादी से भाग गई। कुछ ही देर में मेरा फोन सवालों से भर गया, लेकिन मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया। मैं बेतहाशा ये सोचने लगी कि आखिर मुझे मारना कौन चाहता है। तभी मुझे अपने सौतेले पिता पर शक हुआ। कुछ समय पहले ही उन पर 3 लाख युआन का जुए का कर्ज चढ़ा था। मैं फौरन घर पहुंची और माँ से सवाल किया। तब पता चला कि वो गोदाम में बंद थे। माँ ने कहा, जिससे मुझे सच में सावधान रहना चाहिए, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जब से मैं शादी छोड़कर भागी थी, वो मेरे मंगेतर के आसपास ही मंडरा रही थी। उसे परखने के लिए मैंने जानबूझकर कहा कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। हैरानी की बात ये थी कि उसने तुरंत सब कबूल कर लिया। ये सब उसी की साजिश थी। जब मैं नशे में थी, तब उसने पर्ची बदल दी थी। असल पर्ची पूरी तरह खाली थी। ये सुनते ही मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई। मुझे एहसास हुआ कि एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपने मंगेतर का दिल दुखाया था। जब मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रही थी, तभी मेरे मंगेतर ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और हम दोबारा शादी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बेहद भावुक हो गई। मुझे लगा वही मेरी सच्ची मोहब्बत है। इसलिए मैं उसे अपने गाँव ले गई ताकि वो मेरी दादी को श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो जो पहले कभी भी मेरे घर नहीं आया था, उसे पहले से ही पता था कि मेरे घर के दरवाजे का ताला हाल ही में खराब हुआ है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।